हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आपको पता है लुसेंट का सब्जेक्टिव हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फिजिक्स बहुत चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म है, केमिस्ट्री पूरा ख़त्म है, उसके अलावा हिस्ट्री पूरा ख़त्म है, मराठा साम्राज्य एक बचा हुआ है, उसको हम डिस्कस करना बाकी है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी भी हमारा डिस्कस हो रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव तो हम बहुत डिस्कस कर लिए, तो सब्जेक्टिव के अलावे हम आपसे टेस्ट भी लेना चाहते हैं। क्योंकि टेस्ट कैसे लेंगे, जो लुसेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक की किताब है उसी से हम टेस्ट लेंगे। क्योंकि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी बुक है। क्यों अच्छी बुक है? क्योंकि आपका थ्योरी तो हम करा ही रहे हैं और साथ ही साथ आपको कराएंगे ही आगे, लेकिन इसके साथ साथ हम एक दो वीडियो डेली लाएंगे जिसमें हम टेस्ट आपको टेस्ट लेंगे, जिससे पता चलेगा कितना आपको याद है और आपको मार्क्स बताने हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, मैं अभी सिर्फ उसी चैप्टर का टेस्ट लूँगा जो मेरे वीडियो में ऑलरेडी मेरे वीडियो में कंप्लीट है। क्लियर है ना? मैं उस चैप्टर का या उस वीडियो का टेस्ट नहीं लूँगा या उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट नहीं लूँगा जो अभी तक मैंने कराया नहीं है। क्लियर? तो आपको बस देखना है कि जितना मैंने कराया है या जो लुसेंट के सब्जेक्टिव में दिया है, क्या उस बेसिस पे आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाती है या नहीं, क्या कुछ और रह जाता है, वो हमें देखना है। क्या कुछ और बाकी रह जाता है, वो करना बाकी है। तो अगर रह जाता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं रह जाता है, सारा क्वेश्चन अगर इससे क्लियर हो गया तो हम कहेंगे नहीं, रहने देते हैं, मतलब अभी तत्काल में रहने देते हैं। देखो, आगे अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, लेकिन पहला एक बुक तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से एक बुक कंप्लीट होने के बाद सेकंड बुक पे जाए। अगर इसी में आधा कर दे और आधा दूसरा बुक करे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर कब हुआ था? तो इसको मैंने आपको डिटेल में बताया है, सिर्फ हड़प्पा के बारे में नहीं बताया, मोहनजोदारो के बताया, छानूदारो, लोथल, सबके बताया कि किस रिवर के किनारे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट प्रोविंस में, कौन से कंट्री में है और किसने उसको खुदाई किया, किसने डिस्कवर किया है। तो इसका डेट है, जिस डेट का कौन सा है, 1901 नहीं, सबसे पहले भले ही हड़प्पा हुआ लेकिन सबसे पहले 1921 में नहीं हुआ। सबसे पहले हुआ, हाँ सर, 1901 में नहीं हुआ, सबसे पहले हड़प्पा हुआ है 1921 में हुआ है। और ये जो है 1935 या 1942 है, वो थोड़ा अलग है। अलग क्यों है कि उस समय बहुत बाद में और भी चीज़ों की खुदाई हुई, जैसे मोहनजोदारो में, छानूदारो में। मोहनजोदारो की खुदाई भी मैं बता दूं, मोहनजोदारो की खुदाई 1 साल बाद ही हो गई, 1922 में, रखल दास बनर्जी ने की। हड़प्पा की बात बता दूं, हड़प्पा सबसे ओल्डेस्ट साइट इसलिए बोला जाता है, ओल्डेस्ट साइट है, और इसलिए इसका नाम, इसलिए जो पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा हम रख दिया। और हड़प्पा किस रिवर के किनारे है? रवि रिवर के किनारे, ध्यान रखा। और पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के जो पंजाब वाला प्रोविंस है ना, वहाँ पे है। क्लियर? समझ गए? सेकेंड, लोथल एक साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड का मतलब होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं बंदरगाह टाइप का। ऑफ विच द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वेयर फाउंड। भाई इससे आसान क्वेश्चन आपको हो सकता है। लोथल की बात करते हैं। लोथल एक साइट है। लोथल साइट जहाँ पे डॉकयार्ड है, पूछ रहा है किस सिविलाइजेशन के साइड में है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मेसोपोटामिया के, पर्शियन या इजिप्टियन? तो आपको बहुत आसान है, इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं लोथल, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगावा रवि के नदी के किनारे है, और अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। और इसको खुदाई, एक्सकावेशन या डिस्कवरी किसने की थी? SR राव ने। कब? 1954 में। क्लियर? लोथल के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। लोथल एक पोर्ट साइट था, इसलिए बहुत काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे क्वाइन मिले। क्वाइन मिलने का नॉर्मल है, बहुत चीज़ें दूसरे, जैसे मेसोपोटामिया से बिजनेस होता था तो वहाँ की चीज़ें भी यहाँ पे मिली है, क्योंकि लोथल पे सामान आता था और उसके बाद अलग अलग जगह पे जाता था। क्लियर? बात करें नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली का मतलब हमेशा नहीं होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्ड देयर हाउस ऑफ, मतलब वो अपना हाउस जो बनाते थे, अपना घर जो बनाते थे, किस चीज़ से बनाते थे?
ऑप्शन है सबसे पहले पक्का ईंट, जो पक्की ईंट होती है, स्टोन जो पत्थर होते हैं, वुड लकड़ी, या ऑल ऑफ द दीज। मतलब अगर आप सोच लिए, आप आंसर सोच लिए तो देखिए, सोच लिया तो सबसे पहले आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी। एक तो उसकी हाउसिंग पैटर्न, उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, दो सबसे फेमस चीज़ है। क्लियर है ना? उसमें बात करते हैं कहाँ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर बनाते थे, घर जो बनाते थे वो कैसी ईंट से बनाते थे। ध्यान देना, हमको पता है कि वो घर जो बनाते थे वो ईंट से बनाते थे, स्टोन से नहीं बनाते थे। तो जो देखो, आप अगर कंफ्यूज भी हो रहे होगे ना, पक्का ईंट या स्टोन, तो मतलब सी और डी में तो आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज हो रहे, तो सी और डी में आप सीधा बाहर के हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो स्टोन से नहीं बनाते, क्योंकि स्टोन बनाते तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर या गुफा के अंदर कोई घर होती, ऐसा कुछ नहीं ना। स्टोन का मतलब यही होना कि स्टोन काट काट के आप घर बना रहे हो, ऐसा नहीं है ना। गुफा में थोड़ी हम बना रहे हैं, यानी हम प्रॉपर बना रहे हो। कभी भी स्टोन से उतने अच्छे स्ट्रक्चर में नहीं ना आ सकता घर। तो आपको पता है इतना अच्छा से स्ट्रक्चर में अगर कहीं घर बनाया गया है तो भाई पक्का ईंट से ही बनाया गया होगा। क्लियर ना? कच्ची ईंट से भी नहीं बना सकते, क्योंकि कच्ची ईंट से आप ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी बना सकते हो भाई, बही जाएगा ना। मतलब इतना भी मजबूत नहीं होता कि पानी बार बार वहाँ पे पड़े तो क्या हो, पिघले ना, ऐसा हो सकता है नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद द, अब क्वेश्चन होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बिजनेस होता है, बिजनेस किससे होता था मतलब ज़्यादा। देखो, इन सब से बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं होता। हम ऐसे बात करते हैं, भले ही चाइनीज से बिजनेस हुआ होगा लेकिन बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। पार्थियंस वगैरह, पार्थियन तो बहुत बाद में है, रोमन्स वगैरह बहुत बाद में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर कोई नाम आता है तो इसमें हम कुछ भी आता है, हमें इन तीनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, फिर भी हम बोलेंगे भाई मेसोपोटामिया, सोचो कौन आंसर होगा। क्लियर है ना? अगर मेसोपोटामिया ऑप्शन नहीं होता तब आपके मन में आता, तब भी चाइनीज नहीं आता, तब अगर थोड़ा बहुत मन में आता तो रोमन्स आ सकता था। क्लियर? लेकिन आंसर क्या है, मेसोपोटामिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया। बी इसका आंसर है, इसका पक्का हाउस ए। इसका कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1901। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। क्वेश्चन आता है कि वो नॉन आर्यन थी, ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, सबसे पहले इट वाज अर्बन, पता नहीं। इट वाज पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, इट हैज एग्रेरियन इकोनॉमी, इट हैज एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। भाई नहीं, इससे तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलता है, क्योंकि अगर नर्मदा वैली तक आ गया इसका मतलब नॉन आ गया था, मतलब ऐसा तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। मतलब ये तो मतलब ऐसा ऑप्शन है, कोई बेतुका ऑप्शन है। क्लियर? देखो, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा अर्बन था, ये तो हमें पता है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऐसा तो कुछ नहीं मिला कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट आर्यन नॉन आर्यन टाइप, तो नहीं, बी भी अब गया। अगर आप ऑप्शन में फंसोगे भी ना तो ए में और सी में, इट हैज एग्रेरियन इकोनॉमी, तो काफ़ी हद तक एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं था, मतलब काफ़ी अर्बन इकोनॉमी था, मतलब काफ़ी हद तक आपको बोल सकते हो अर्बन इकोनॉमी था। और जो आर्यन थे, अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एग्रेरियन बोले, तो आर्यन भी तो एग्रेरियन इकोनॉमी थे। एग्रेरियन और थोड़े चरवाहा थे वो अलग बात है, लेकिन एग्रेरियन ही थे। तो इससे डिफरेंस कहाँ पता, इससे डिफरेंस तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो डिफरेंस एक ही पता चलता है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, जबकि नॉन आयरन वाले में नहीं था, मतलब जबकि आयरन वाले में नहीं था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और एक ही ऑप्शन गलत है। सबसे पहले, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन, काफ़ी हद तक सही लगता है। क्लियर? तो ए वाला तो आंसर नहीं होगा, ये हमें पता है, क्योंकि हमें पूछा है कि कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, वह तो सही है, आयरन तो हमें बहुत बाद में मिला ना, बेबी कैराव ने मिला, यहाँ पे तो हमें ब्राउन वगैरह मिल जाता था। इट इज़ डिफिकल्ट टू से टू विच रेस ऑफ द पीपल बिलोंग,
हाँ, इट इज़ डिफिकल्ट टू से। ये भी बात सही है भाई, क्योंकि रेस लोग को हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चल रहा था किस रेस के हैं, है ना। द पीपल न्यू नथिंग अबाउट इट, ये तो भाई गलत, मतलब ऐसे ऑप्शन ही सीधा गलत होते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ ना कुछ तो एग्रीकल्चर के बारे में पता ही होता है हर फेज के लोगों को। तो ये तो ऑप्शन ही इतना गलत ऑप्शन बनाया गया है कि द पीपल न्यू नथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, मतलब ये तो ऑप्शन ही बेतुका ऑप्शन लग रहा है। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि क्लियर है ना। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिल्कुल पास नहीं है, क्लियर ना। तो बहुत कुछ आपको आंसर से ही हम डील कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर होगा डी, क्लियर। आप मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि हर मैं क्लियर कर दूंगा अगली बार से, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हो, क्लियर। सेकंड, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का लोकल नाम कौन सा था। ये भी मैं अपने वीडियो में, और इवन जो आप वीडियो का जो पहला लाइन देखिए ना, पहला 1-2 लाइन देखिएगा, उसी में मिल जाएगा, क्लियर। क्या नाम है आप बताओ, सोचो थोड़ा, सिंपल बात है। देखो द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, सिंपल, इसका आंसर क्या है बताओ। देखो माउंट ऑफ द लिविंग, नहीं मोहनजोदारो, हमें ये इसका आंसर पता है, माउंट ऑफ द डेथ, डेथ जहाँ पे लोग मरते हैं उसका जो एक बनाया गया है इस टाइप का, जहाँ पे लोग मरते हैं उसको बनाते नहीं है, वहाँ पे ग्रेट तो नहीं होगा ना, तो माउंट ऑफ द डेथ, ये इसका आंसर याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है सी, सॉरी। अब नेक्स्ट है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज इन, अब क्वेश्चन उठता है कि किस में स्पेशलाइज थे। देखो अगर मैं मुझसे पूछता कि अगर ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा घुमाता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या होता था, तो हम इसमें से सारा आंसर लगा देते। थोड़ा बहुत क्राफ्ट भी लोग को पता था, थोड़ा आर्किटेक्चर भी पता था, लेकिन पूछा कि किस में बहुत ज़्यादा उनको स्पेशलाइजेशन मिली थी, किस में बहुत ज़्यादा, यहाँ क्वेश्चन को घुमा रहा है, किस में बहुत ज़्यादा उनको स्पेशलाइजेशन मिली थी, क्लियर है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा रहा है, तब हम लगाएंगे टाउन प्लानिंग। अगर टाउन प्लानिंग ऑप्शन में नहीं रहता, इसके जगह पे ड्रेनेज सिस्टम रहता तो वो भी लगा सकते थे हम, क्लियर। देखो अब नेक्स्ट है, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल, आपको पता है ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल और न्यूड डांसिंग गर्ल था, ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल, फाउंड इन द एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदारो में मिला है, क्लियर है ना। मोहनजोदारो में देखो, अगर डांसिंग गर्ल का आपको पूरा नाम भी याद रखते हैं ना, तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम नाम हमेशा याद रखते हैं ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल, हम ऐसा नहीं डांसिंग गर्ल सिंपल नहीं याद रखते, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो इसी से सॉल्व हो जाता है हमारा आंसर, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि याद ही हम ऐसे रखते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, क्लियर। अब 10th क्वेश्चन है इस, हाँ अब देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। अब देखो हम 10th 11 2 क्वेश्चन इस पेज का बचा है वो कर लेते हैं। Which of the following animal was not known to the Indus Valley civilization? अब क्वेश्चन उठता है कि कौन से जानवर के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते ही नहीं थे, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। देखो कई बार एक चीज़ आपको बता दो, हॉर्स पे भी हम बहुत ज़्यादा इशू छेड़ा था कि हॉर्स भी नहीं मिलता है। फिर एक जगह है जिसका नाम है सुरकोटदा एक जगह है जहाँ पे हॉर्स मिलता है, एक ही जगह हॉर्स मिलता है, तो हॉर्स नहीं ऑप्शन होगा। बुल तो बहुत ज़्यादा मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, जिराफ नहीं मिला है, क्योंकि जिराफ के बारे में हम सुने ही नहीं है। मतलब जिराफ ऐसा ऑप्शन है ना कि जिराफ के बारे में हम सुने नहीं कि मिलता है कि नहीं। देखो इसमें जो एक चीज़ मैं बता दूं कि कई जानवर है वो एक दो जगह मिला है, लेकिन मिला तो सही, लेकिन जिराफ के बारे में हमने नाम ही नहीं सुना है, क्लियर। इवन पता है आपको इंडियन राइनो भी जो थे ना वो एक ही जगह पे मिले हैं, जो एक जगह है अमारी, ये भी मैं बताऊँ, अमारी एक जगह है वहाँ पे मिला। इवन लायन को लोगों को पता नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को।
तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंपल जिराफ। हमने याद कर लिया, जिराफ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in the Indus Valley civilization, which one indicated the commercial and economic development? इसमें किससे आपको कॉमर्शियल डेवलपमेंट पता चलता है? किससे? आपके गांव में, जैसे मान लो, सिंपल बात करते हैं, सिंपल, ये बहुत कॉमन सेंस की बात करते हैं कि इस चारों में से किसको देख के आपको पता चलता है कि कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है? आपके गांव की बात करते हैं। आपके गांव में घर है, क्या इसे पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बिल्कुल नहीं। आपके गांव में कोई चाक पे बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन, किससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चलती है? नहीं। आपके गांव में एक नदी है, छोटी सी नदी है, उसमें मछली मारने के लिए मछुआरे बोट का यूज करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चलता है? नहीं। सील से पता चलता है कि आपके गांव में ऐसे हो रहे हैं ना, मतलब पैसे खर्चा हो रहे हैं, लोग सील का यूज कर रहे हैं, भाई इसका मतलब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। सिंपल। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आप, मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन का था ही नहीं। हम ये क्वेश्चन तो हम सिंपल अभी वाले नॉलेज से ही कर सकते हैं ना। क्लियर है ना? तो बहुत क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं किया तो मेरा होगा ही नहीं ये क्वेश्चन। नहीं, पहले सोचिए थोड़ा सा। क्लियर। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, भाई नाम से ही पता चलता है। जब भी हम बोलते हैं, कितना बार बोले कि सबसे पहला शहर हड़प्पा है, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। जो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, उस पर जोर नहीं देना ट्राई करते हैं हमें। क्या? Which one of the following Indus Valley civilization site gives the evidence of dockyard? मैंने अभी तक बताया था, और एक क्वेश्चन में ही ये सिंपल बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो जाता है कि डॉकयार्ड कहाँ पे मिलता है? लोथल पे। क्लियर है ना? लोथल पे। पिछली बार हमने क्वेश्चन देखे थे जिसमें ये पर्टिकुलर चीज आया था ना, यहाँ पे देखो ना, कहाँ पे ये आप देखो। क्लियर? लोथल इज ए डॉकयार्ड। और इसी को एक क्वेश्चन बना दिया 2 साल बाद किसी एग्जाम में। तो इसी से फायदा होता है ना कि आपको पता है कि स्टेटमेंट को लेके ही क्वेश्चन बना दिया जाएगा। क्लियर? Which one of the following statement regarding हड़प्पन civilization is correct? मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सिंपल देखो, the standard हड़प्पन seals were made of the clay। नहीं भाई, स्टेरेटाइट, इवन गोल्ड, सिल्वर, इस सब का बनता था, क्ले का नहीं। वो भी स्टैंडर्ड स्टेरेटाइट का बनता था, क्ले का नहीं बनता था। आप गलत करो सिपा। द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नो ऑफ कॉपर नॉट ब्राउन। भाई फिर ब्राउन डांसिंग गर्ल कहाँ से है? मतलब मेरा बेतुका ऑप्शन है ना। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर रूरल वेस्ट, इतना बार हमने देख लिया। द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पन ग्रीव एंड यूज कॉटन, और इवन पहली बार पूरे वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने कॉटन को उगाया और यूज किया। तो देख रही कितना आसान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्लियर है ना? बस ध्यान रखना है। द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और हड़प्पन टाइम्स के कहाँ पे बना था? क्लियर है ना? एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये बना था धोलावीरा में। इवन इसमें भी मैं बताया हूँ, और इवन आपको पता है 12th का जो बुक है ना हमारा, उसमें एक फिगर भी बताया गया है। इसका एक फिगर भी दिया हुआ है कि यहाँ पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और इवन जो हमने जो वीडियो देखा था ना, उसमें एक टेबल था जिसमें हर एक साइट के बारे में देखा था। तो उसमें धोलावीरा में वाला में लिखा है ये यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, लार्ज वेल या जाइंट वाटर रिजर्वायर, और ये सब बहुत बात में लिखा है। और इवन उसमें लिखा है धोलावीरा जो पार्ट है ना, पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का सिर्फ एकमात्र पार्ट है जो 3 भाग में डिवाइडेड है। जनरली हम सोचते हैं ना कि 2 पार्ट में है, साइटेडल और जो रूरल वाला जो नीचे वाला साइड, लेकिन ये है 3 पार्ट में डिवाइडेड है धोलावीरा। क्लियर? वहाँ आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस? फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, मतलब एक कुएं का रिमेन्स मिला है, have been found in house belonging to the developed stage of, मतलब वो हाउस लोग अपने कुआं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम पहले क्या बात करते थे कि जो
एक एक मतलब ये जो होता है क्या कहते हैं, वेल्स होता है कम्युनिटी का होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि लोग अपने ही घर पे बना रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है कहाँ पे, किस एरिया में था कि लोग ये बनाना स्टार्ट कर दिए थे अपने ही घर पे। तो ये है मोहनजोदारो, क्योंकि हाईली डेवलप्ड है। अगर मैं मुझे नहीं याद रहे, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम दे रहा था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा इसका आंसर होगा, किसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, तो भी मैं लगाऊंगा मोहनजोदारो। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब देख रहे हो बीपीएससी, सीडीएस, सीपीओ, क्लियर। उसके बाद हाँ, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। द आर्कोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम अलामगीरपुर ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। भाई आपको एक चीज़ तो पता है, एक चीज़ तो पता है कि जो हमारा साइट है, साइट का सबसे ईस्टर्न साइट कौन सा है, ईस्टर्न साइट कौन है, वो है अलामगीरपुर। जो सबसे ईस्टर्न वाला साइट है वही है हमारा कौन है, अलामगीरपुर। क्लियर है। अलामगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अलामगीरपुर को हिंदोन भी बोला जाता है। क्लियर। तो ये भी मैं कराया हूँ। तो ये पूछ रहा है कि ये किस कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्वियसली हड़प्पन। क्लियर। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड। देखो सेम क्वेश्चन, इवन यूपीपीसीएस में सेम क्वेश्चन डिवाइड हो रहा है। ये पूछा था 2004 में यूपीपीसीएस में, नहीं ये पूछा था कहाँ पे था, हाँ सीडीएस में पूछा था 2010 में। मतलब आप देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा रहे हैं, पहले इसमें पूछा फिर उसमें पूछा। तो आप देख रहे हो आपस में जो सारे एग्जाम होते हैं ना, आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन लेते रहते हैं, उसका स्टेटमेंट उठा लिया, उससे क्वेश्चन बना लिया। मतलब मैं नहीं, वो लोग कॉपी करते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है, सबके लिए वही इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है ना। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन उठाएगा तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा से ही तो उठाएगा, है ना। अब सोच सकते हो ना। अब देखो, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड इन। अब क्वेश्चन होता है कि जो रॉक कट स्ट्रक्चर मिला है, रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है हड़प्पन कल्चर में, कहाँ पे मिला है भाई, रॉक कट मिला है धोलावीरा में। क्लियर। रॉक कट धोलावीरा में मिला है, और रॉक को काट काट के लोग ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बनाते थे। 3 पार्ट में डिवाइड था यहाँ का सिस्टम। क्लियर। धोलावीरा। हाँ ये सॉरी, कॉटन फॉर टेक्सटाइल, ये 18 वाला क्वेश्चन छूट गया। क्लियर। 18 वाला हम कर लेते हैं। 18 वाला क्या लिखा है, कॉटन फॉर टेक्सटाइल फर्स्ट कल्टिवेटेड, मतलब इससे आसान क्या हो सकता है, ये तो मैंने सॉरी लगा दिया था ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2008 का। देखो सबसे पहले, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही होगा। हड़प्पन पीपल डेवलप प्लान सिटीज एंड नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम। भाई ये भी इतना आसान ऑप्शन। हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल, मतलब कितना बेकार बात है। ब्रॉन्ज कहाँ से है, कॉपर कहाँ से है, तो 3 तो गलत है, तो यानी 1 और 2 सही। क्लियर। Which one of the following was not known by the हड़प्पन। हड़प्पन को इसमें से कौन नहीं पता था, मतलब आपको बताना है कि हड़प्पन को क्या नहीं पता था। वेल्स तो अभी हमने देखा लोग घर में बना रहे हैं वेल्स मोहनजोदारो में। ड्रेनेज, मतलब इससे बेटू का ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। आर्चेज, ये भी ऑप्शन में था। पिलर्स, देखो हम पिलर्स को ऑप्शन में क्यों मान सकते हैं, आंसर क्यों मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पिलर मॉडर्न काल में बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता, हमें लगा होगा यार मॉडर्न काल में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर मिलता पिलर, मिलता तो यार हमें दिख जाता ना, वो मेन न्यूज हो जाता ना ऑब्वियसली। मतलब अगर कोई अगर जैसे एक ग्रेट बात मिला है, इसी तरह पिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ना, अगर पिलर मिल जाता तो। इसलिए पिलर नहीं ही मिला होगा, तो इसमें से क्या नहीं मिला है, पिलर। एक कॉपर चैरियट मतलब होता है रथ। इसका मतलब ये पता था कि लोग रथ का यूज करते थे। और हड़प्पन टाइम्स वर डिस्कवर चैरियट जो थे रथ को कि सॉरी
कहाँ से मिला था, आपको बताना है किस पर्टिकुलर प्लेस पे मिला था। दैमाबाद से मिला था। क्लियर है ना, ये भी हम बता चुके हैं, ये भी मेरे वीडियो में है। दैमाबाद में सबसे पहले चैरियट को मिला है। क्लियर, देखो हाँ, नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस वुल सील, मतलब जो वुल सील मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, वो किस पर्टिकुलर साइट से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। क्लियर, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसने डिस्कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देखो मैं एक बात बता दूं, इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम जो कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं सबसे पहला साइट की बात करें, क्योंकि कुछ नहीं दिया ना कि भाई इसमें से कौन सा साइट, तो हम वही मानेंगे जो पहला साइट फाइंड किया, वही तो मेन शुरुआत कर दिया था ना। तो जो पहला साइट किया था वो कौन किया था, हड़प्पा किया था। और कौन किया था, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। मोहनजोदारो रखलदास बनर्जी ने। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, इसका आंसर नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द फॉर, पता है क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एनिमल ना इनके सील पे मिला और ना इनके हड़प्पन का टेराकोटा जो मिट्टी के खिलौने नहीं बनाते थे ना वहाँ पे मिला। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2001 का। सबसे पहला ऑप्शन है काऊ, सेकंड ऑप्शन है बी का है एलिफेंट, सी का ऑप्शन है राइनो और डी का ऑप्शन है टाइगर। देखो आप अगर आप सिंपल ऑप्शन से भी जाओ ना तो आपको पता है एलिफेंट, राइनो, टाइगर ये सब तो बहुत फेमस है। आपको पता है ये सब पशुपति वाले में जो सील है उस पर भी मिले हैं। क्लियर है ना, तो काऊ नहीं मिला है। और इवन पता है बुल मिला है, इसलिए इस से हमने दावा ठोक दिया कि काऊ भी मिला ही होगा, क्योंकि जो बुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल भी मिला होगा तो काऊ, बिल जब है तो काऊ मिला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसका, साइट को मिक्स में मैच करना है। लोथल एक डॉकयार्ड था, ये तो आप लगा सकते हो। कालीबंगन में प्लाउ फिल मिला था। कालीबंगन ब्लैक बैंगल्स उन पर मिलते थे। धोलावीरा एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला था जहाँ पे 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिला है। और बनावली में टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लाउ का। प्लाउ जो ना जुताई करने वाला, खेल जुताई करने वाला। तो आप इसको ऑप्शन लगा सकते हैं, 1 का बी, 2 का ए और सी का 4 और ये बी ऑप्शन है 26 का बी। तो हमारा सारा क्लियर हो गया। और 26 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से करना, किसके बाद पहला हम सारा सब्जेक्टिव कर चुके, उसके बाद ये काफ़ी होता है। मतलब आप ये भी मत देखो किस एग्ज़ाम का है वो, अब देखिए क्वेश्चन कितना सही है। और क्योंकि हम सब्जेक्टिव ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव से हमें रिवाइज करना है और ऑब्जेक्टिव से हमें देखना है कि क्या हमें याद आ रहा है, बस यही देखना है। नेक्स्ट डे हम करेंगे जिसमें वैदिक कल्चर आएगा। और चलिए, थैंक यू सो मच। और आप में से किसी के पास अगर नई वाली लुसेंट की ऑब्जेक्टिव है ना तो वो मुझे मैसेज कर सकता है और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकता है। आपको नंबर तो पता ही है, 9582062485। क्लियर है ना, चलिए थैंक यू।